श्री रामचरितमानस पावन पाठ उत्तरकांड दोहा संख्या 121 से 124 तक। वर्णन, भजन की महिमा, रामायण का महात्म, तुलसी विनय और फल स्तुति। जय श्री राम। एक व्याधि बस नर मरई, ए असाधि बहु व्याधि पीड़ई संतत जीव कहूँ, सो कि मिला है समाधि। एक ही रोग के बस होकर मनुष्य मर जाते हैं, फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं। ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वो समाधि शांति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान, भेषज पुनि कोट नहीं, रोग जाहि हरि जान। नियम धर्म आचार उत्तम आचार, तप ज्ञान यज्ञ जप दान तथा और भी करोड़ों औषधियां हैं, परंतु हे गरुण जी, उनसे ये रोग कभी दूर नहीं होते। उन रोगों का निराकरण नहीं है। यह विधि सकल जीव जग जोगी, शोक हर्ष भय प्रीति वियोगी, मानस रोग कछुक में गाये, हाय सबके लख बिरलन पाए। इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी हैं, जो शोक हर्ष भय प्रीति और वियोग के दुख से और भी दुखी हो रहे हैं। मैंने ये थोड़े से मानस रोग कहे, ये हैं तो सबको, परंतु इन्हें जान पाए हैं कोई बिरले ही। जाने ते चीजें कछु पापी, नाश न पावई जन परितापी। विषय कुपत पाई अंकुरे, मुनियो हृदय का नर बापुरे। प्राणियों को जलाने वाले ये पापी रोग जान लिए जाने से कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं, परंतु नाश तो नहीं हो प्राप्त होते। विषय रूप कुपथ पाकर ये मुनियों के हृदय में भी अंकुरित हुआ करते हैं, हो उठते हैं, तथा बेचारे साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। राम कृपा रासहि सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। सतगुर वैद्य कवन विश्वासा, संयम या ना विषय कै आशा। यदि श्री राम जी की कृपा इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये सब रोग स्वतः नष्ट हो जाएं। साधु स्वरूपी वैद्य के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा न करे, यही संयम यही परहेज है। रघुपति भगत सजी मन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। यही विधि भले सुरोग नसाई, नाही तो जतन कोटि नहीं जाई। श्री रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी जड़ी है। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही अनुपान दवा के साथ लिया जाने वाला मधु है। इस प्रकार का संयोग हो तो रोग भले ही नष्ट हो जाएं, नहीं तो करोड़ों प्रयास प्रयत्न करने के बाद इन रोगों का कोई निराकरण समाधान नहीं है। जानिए तब मन बिरुज गोसाई, जब उर बल विराग अधिकाई। क्षुम सुमिति सुधा बाढ़ई नीति नहीं, विषय आस दुर्बलता गई। हे गोसाई, मन को निरोग हुआ तब जानिए जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए। उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित नई बढ़ती रहे और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए। विमल ज्ञान जल जब सुनहाई, तब रह राम भगति उर छाई। शिवज सुख सन का अधिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद।
इस प्रकार सब रोग से छूटकर जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है, तब उसके हृदय में राम भक्ति छा जाती है, छाई रहती है। शिव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, सनकादि और नारद आदि ब्रह्म विचार परम निपुण जो मुनि है, सब कर्मत खगनायकी करिय राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई, रघुपति भगति बिना सुख नाई। हे पक्षीराज, उन सबका यही मत है कि श्री राम के चरण कमलों के प्रेम के बिना कृति, श्रुति, पुराण सभी ग्रंथ कहते हैं श्री रघुनाथ की भक्ति के बिना सुख नहीं है। कमट पीठ जामहि बरु बारा, बंदा सुत बरु काहुई मारा। फूलई नभ बर बहुविध फूला, जीव नला सुख हरि प्रतिकूला। कछुए की पीठ पर भले ही बाल उगावे, बांझ का पुत्र भले ही किसी को मार डाले, आकाश में भले ही अनेकों प्रकार के फूल खिल उठे, परंतु श्री हर से विमुख जीव होकर जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता। त्रसा जाई बरु मृग जल पाना, बरु जामई सम शीस बिसाना। अंधकार बर रवि न सावे, राम मुख न जीव सुख पावे। मृग तृष्णा से जल को पीने से भले ही प्यास बुझ जाए, खरगोश के सिर पर भले ही सींग निकल आवे, अंधकार भले ही सूर्य का नाश कर दे, परंतु श्री राम से विमुख होकर जीव को सुख की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। हिमते अनल प्रगट बरु होई, विमुख राम सुख पाव न कोई। बर्फ भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, ये सब अनहोनी बातें चाहे हो जाएं, परंतु श्री राम से विमुख होकर कोई भी सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता। बारी मते घृति होई बरु, सिकता ते बरु तेल। बिनु हरि भजन न भोतरिये, यह सिद्धांत अपेल। जल को मतने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए और बालू को पेरने से भले ही तेल निकल आए, परंतु श्री हरि के भजन के बिना संसार रूपी समुद्र से नहीं तरा जा सकता। ये सिद्धांत अटल और असत्य है। एक सिद्धांत अटल और सत्य है। मसकई करई बिरंच प्रभु, अजय मसकते हीन। अस विचार तज संशय, राम ही भजई प्रवीण। प्रभु मच्छर को ब्रह्मा कर सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं, ऐसा विचार कर चतुर पुरुष सब संदेह त्याग कर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हैं, भजन करते हैं। विनिश्चितम बदामि तेन अन्यथा बचांसि में, हरिम नरा भजन्ति अति दुस्तरम तरन्ति ते। मैं आपसे भली बात निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूं, मेरे वचन अन्यथा मिथ्या नहीं है कि जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं, ये अत्यंत दुस्तर संसार सागर को सहज ही पार कर जाते हैं। कहो नाति हरि चरित अनुपा, व्यास समाज समति अनुरूपा। श्रुति सिद्धांत यही उर्गारी, राम भजिए सब काज विसारी। हे नाथ, श्री हरि का अनुपम चरित अपनी बुद्धि के अनुसार कहीं विस्तार से और कहीं संक्षेप में मैंने कहा। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, श्रुतियों का यही सिद्धांत है कि सब काम भुलाकर छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन चाहिए। प्रभु रघुपति तज से काही, मोहिते सट पर ममता जाही। तुम बेज्ञान रूप नहीं मोहा, नाथ कीन मोह पर अति छोहा। प्रभु श्री रामचंद्र जी को छोड़कर और किसका सेवन भजन किया जाए,
जिनका मुझ जैसे मूर्ख पर ममा तुसने है। हे नाथ, आप विज्ञान रूप हैं, आपको मोह नहीं है, आपने तो मुझ पर बड़ी कृपा की है। पूछौ राम कथा अति पावन, सुख संकादि शंभु मन भावनी। सतसंगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरिए कौबारा। जो आपने मुझसे सुखदेव, सनकाद जी और शिव जी के मन को प्रिय लगने वाली अति पवित्र कथा पूछी, संसार में घड़ी भर का अथवा पल भर का एक बार का भी सत्संग दुर्लभ है। देख गरुण निज हृदय विचारी, मैं रघुबीर भजन अधिकारी। सकुनादम सब भांति पावने, प्रभु मोहि कीन विदित जग पावने। हे गरुण जी, आपने हृदय में विचार कर देखिए, मैं भी श्री राम के भजन का अधिकारी हूँ। पक्षियों में सबसे नीच और सब प्रकार से पवित्र हूँ, परंतु ऐसा होने पर भी प्रभु ने मुझको सारे जगत को पवित्र करने वाला प्रसिद्ध कर दिया, अथवा प्रभु ने मुझको जगत प्रसिद्ध पावन कर दिया। आज धन्य मैं धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन। निज जन जानि राम मही, संत समागम दीन। यद्यपि मैं सब प्रकार से दीन नीच हूँ, तो भी आज मैं धन्य हूँ, अत्यंत धन्य हूँ, जो श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपना निज जन जानकर संत समागम दिया, आपसे मेरी भेंट कराई। नाथ जथा मति भास्यउ, राखेउ कछु नहीं गोई। चरित सिंधु रघुनायक, था कि पावई कोई। हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कहा, कुछ भी छिपा नहीं रखा। फिर भी श्री रघुनाथ जी के चरित समुद्र के समान है, क्या उनकी कोई था पा सकता है। सुमिर राम के गुण गण नाना, पुनि पुनि हरस भुसुंडि सुजाना। महिमा निगम नेत करि गाई, अतुलित बल प्रताप प्रभुताई। श्री रामचंद्र के बहुत से गुण समूह का स्मरण कर करके सुजान भुसुंड जी बार बार हर्षित हो रहे हैं, जिनकी महिमा वेदों में नेत नेत कहकर गाई है, जिनका बल प्रताप और प्रभुत्व सामर्थ्य अतुलनीय है। शिव जपूज चरण रघुराई, मोह पर कृपा परम मृदुलाई। अस सुभाव कछ सुनऊ न देखऊं, के खगेश रघुपति समलेखऊं। जिन रघुनाथ जी के चरण शिव जी ब्रह्मा जी द्वारा पूज्य हैं, उनकी मुझ पर कृपा होनी उनकी परम कोमलता है। किसी का ऐसा स्वभाव कहीं न सुना है न देखता हूँ। अतः हे पक्षीराज गरुण जी, मैं श्री रघुनाथ जी के समान किसे गिनूं किसे समझूं। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कभी कोविद कृतज्ञ सन्यासी। जोगी सूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरति पंडित विज्ञानी। साधक सिद्ध जीवन मुक्त उदासीन विरक्त कवि विद्वान, कर्म रहस्य के ज्ञाता सन्यासी, योगी सूर बड़े तपस्वी ज्ञानी, धर्म परायण पंडित और विज्ञानी। तरई न बिनु से ये मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। शरण गए मोह से अगरासी, होई शुद्ध नमामि अविनाशी। ये कोई भी मेरे स्वामी श्री रामचंद्र जी का सेवन भजन किए बिना नहीं तर सकते। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी को बार बार नमस्कार करता हूँ, जिनकी शरण जाने पर मुझे जैसे पाप राज को भी शुद्ध पाप रहित हो जाते हैं। उन अविनाशी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जासु नाम भव भेषज, हरन घोर त्रैशूल। सो कृपाल मोहि तो पर सदा रहो अनुकूल। जिनका नाम जन्म मरण रूपी रोग, अव्यर्थ औषध और तीनों भयंकर पीड़ाओं
आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुखों को हरने वाला है। हे कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ पर और आप पर सदा प्रसन्न रहें। सुन भुसुंड के वचन शुभ देखी राम पद रे, बोले प्रेम सहित गिरा गरुण विगत संदेह। भुसुंड जी के मंगलमय वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी के चरणों में उनका अतिशय प्रेम देखकर संदेह से भली भांत छूटे हुए गरुण जी प्रेम सहित वचन बोले।